किसी गांव में 4 दोस्त रहते थे। चारों गैर मामूली सलाहियतों के हामिल थे। एक दोस्त का नाम अकरम था। वो इतना ताकतवर था कि बड़े बड़े दरख्तों को आसानी से अपने कंधों पर उठा लेता। दूसरा दोस्त राजू था। राजू घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ सकता था, इसलिए मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता। तीसरे का नाम भोला था। भोला मुंह में हवा भर के जोर से फूंक मारता तो गोया आंधी आ जाती। कई दरख्त जड़ से उखड़कर गिर जाते। चौथा दोस्त बशीर गडरिया था। वो बहुत ज़हीन और अक्लमंद था, इसलिए बाकी तीनों दोस्त हर काम उसके मशवरे से करते थे। एक दिन बशीर ने कहा, गांव के सब लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, फिर भी सब गरीब हैं। क्यों ना हम शहर जाकर कोई काम करें और अपनी सलाहियतों का फ़ायदा उठाएं। चारों दोस्तों ने अपने वालिदैन से इजाज़त ली। वालिदैन ने दुआओं से रुखसत किया और चारों दोस्त शहर की तरफ चल दिए। चलते चलते वो उस शहर में पहुंचे जहां बादशाह रहता था। एक शख्स बाजार में ऐलान कर रहा था, हजरात हजरात, बादशाह ने 2 दिन बाद एक मुकाबले का इनेकाद किया है। जो ये मुकाबला जीतेगा, बादशाह अपनी इकलौती बेटी की शादी इससे कर देगा। आम और ख़ास तमाम लोग इस मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं। बशीर ने अपने दोस्तों से कहा, हमें भी उस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहिए। किसी एक की शादी शहजादी से हो गई तो बाकियों के भी वारे न्यारे हो जाएंगे। मुकर्रर दिन तीनों दोस्त महल में पहुंचे। वहां दूर दराज मुल्कों के शहजादे, उमरा और अमीरजादे जमा थे। देहातियों को देखकर सब ने उनका मजाक उड़ाया। आखिर बादशाह ने ऐलान किया कि मुकाबले में हिस्सा लेने वालों को एक एक बाल्टी दी जाए। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक नदी है। जो उस नदी से बाल्टी भर के सबसे पहले महल में वापस आएगा, मैं अपनी बेटी शहजादी नूर की शादी उससे कर दूंगा। बशीर ने राजू को मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए कहा। शहजादे और उमरा कुछ दूर जाकर थक गए। कुछ नदी तक पहुंचे, लेकिन वापसी पर हिम्मत हार गए। राजू घोड़े की रफ्तार से नदी पर पहुंचा और पानी भरकर सबसे पहले महल में पहुंच गया। बादशाह राजू को देखकर परेशान हो गया। वो किसी देहाती से अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता था। शहजादी ने भी रोना शुरू कर दिया और शादी से इनकार कर दिया। बादशाह ने चारों दोस्तों को बुलाया और कहा, मैं बोरी भर के हीरे जवाहरात और सोना चांदी तुम्हें देता हूँ। शादी के हक से दस्तबरदार हो जाओ। बशीर बोला, ठीक है, लेकिन बोरी हम खुद लेकर आएंगे। बादशाह रजामंद हो गया। चारों दोस्त एक दर्जी के पास पहुंचे और 9 फुट लंबी और 5 फुट चौड़ी एक बड़ी बोरी बनवा ली और महल में पहुंचे तो बादशाह घबरा गया कि इस बोरी में तो उसका सारा खजाना आ जाएगा। लेकिन वजीर ने बादशाह से कहा कि ये लालची लोग इतनी बड़ी बोरी ले आए हैं। खजाने से भरी इतनी बड़ी बोरी उठाएगा कौन? खुद ही छोड़कर भाग जाएंगे। बादशाह ने खजाना बोरी में भरवा दिया। अकरम ने बोरी अपने कंधों पर उठाई और चारों दोस्त गांव की तरफ चल दिए। बादशाह ने जब सारा खजाना जाते हुए देखा तो सिपाहियों को हुक्म दिया कि इनका पीछा करें और माल वापस लेकर आएं। सिपाहियों को आते देखकर भोले ने मुंह में हवा भरी और सिपाहियों की तरफ फूंक दी। तेज आंधी में घोड़ों के पांव उखड़ गए। सिपाही गिर गए, कुछ मर गए और कुछ जख्मी होकर वापस भाग गए। चारों दोस्त गांव पहुंचे तो सारा खजाना सारे गांव वालों में बराबर तकसीम कर दिया। इस तरह सब गांव वाले खुशहाल हो गए। सच है, हिम्मतें मरता मददे खुदा।